घर बनने के कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि घर के जो दीवार हैं, जैसे कि आप यहाँ पे दीवार देख रहे हैं, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल क्रैक देखने को मिल रहा है। ये दीवार हो गई, या फिर कई जगह आप जैसे देखते हैं अंदर की जो दीवार है, नई आप दीवार बनाते हैं, लेकिन तुरंत देखा जाता है कि जो ईंट की दीवार है वो भी वहाँ पे फट रही है। और आप प्लिंथ बीम के नीचे यानी जो हमारा फाउंडेशन का दीवार होता है वो तो फटता ही है, साथ में जो ऊपर की दीवार होती है हमारा, जैसे दरवाज़ों के ऊपर या खिड़कियों के ऊपर देखा जाता है या नीचे, वहाँ पे भी क्रैक देखने को मिलते हैं। तो आखिर ये दीवार क्यों क्रैक करता है? जैसे आप देख रहे हैं कि ये जॉइंट से बिल्कुल दीवार यहाँ पे फट गया है। अब इसके यहाँ पे 3 से 4 रीज़न जो होते हैं, बहुत ही कॉमन और छोटे गलतियाँ होती हैं जो कि आप शुरू में ध्यान नहीं देते हैं। घर बनाना जब शुरू करते हैं तो जो कि आगे चल के आपके घर में पूरी तरीके से आपका जो घर है कमज़ोर हो जाता है, बैठने लगता है, और उसके वजह से आपके जितनी भी दीवार होती है, प्लास्टर होता है, उसमें क्रैक आता है, पूरा घर कमज़ोर हो जाता है। घर की लाइफ जो कि आपकी 70 से 80 साल की होनी चाहिए थी, वो लाइफ घट के आपका 30 से 40 साल हो जाती है। तो फिर इतना पैसा लगाने से क्या फ़ायदा? तो इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 इसके उपाय बताऊँगा जो कि घर बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फाउंडेशन और प्लिंथ बीम का काम कराएं तो ये काम उसमें ज़रूर कर लें। जो ये दीवार है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसमें मिट्टी की भराई हो रही है। अब एक साथ यहाँ पे मिट्टी को भर दिया गया है और मिट्टी जब ये पानी डाल कर बैठाया जाएगा तो क्या करेगा कि प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जब प्रेशर लगाएगा तो क्या है कि नीचे आप ग्राउंड बीम दिए थे और उसके बीच में आप 5 फीट तक आप सिर्फ दीवार दिए हैं, फिर उसके ऊपर आप सपोर्ट के लिए, उस दीवार के सपोर्ट के लिए क्या दिए हैं, सिर्फ 1 से 1.5 इंच का वहाँ पे डीपीसी। तो वो जो है, जब मिट्टी आप एक साथ उतना भरते हैं, उतना प्रेशर पड़ता है, जब आप उसमें पानी डालते हैं, दुरमुट से उसको मारते हैं तो वो बाहर की तरफ भागता है। तो वही रीज़न होता है कि वहाँ से हमारी नीचे की दीवार में क्रैक आती है। नीचे की दीवार में क्रैक आने लगती है। जब वहाँ पे क्रैक आ जाएगी तो वहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी और भी दीवारें अगल बगल की कमज़ोर होगी। अगर वहाँ से मान लीजिए कि पानी हम अपने फाउंडेशन में जब पानी वगैरह डालते हैं या बैठाते हैं तो वहाँ से हमारी जो मिट्टी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। तो ये भी दिक्कत होता है कि जब मिट्टी वहाँ से बाहर निकलेगी, या कल के डेट में मान लीजिए कि वहाँ पे अगल बगल आपका दीवार वहाँ फट गया है, अगल बगल दूसरा वहाँ प्लॉट है उसमें पानी भर रहा है, तो वो धीरे धीरे आपके अगर प्लॉट में वहाँ से उसी क्रैक से अगर पानी घुस रहा है तो फिर आपके जो नीचे का फाउंडेशन है, मिट्टी है, उसमें धीरे धीरे वो सीलन आ जाएगा और वही सीलन आपके पूरे मकान में कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर उठता है, जिससे कि हम मकान में देखते हैं कि हर जगह हमारा पेंट वगैरह ख़राब हो रहा है और सीलन से हमारी घरें ख़राब हो रही हैं, छत तक पहुँच जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये दिक्कत होता है। सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको वही बताने वाला था कि सबसे पहले आप जो नीचे ग्राउंड बीम दे दिए हैं तो वो तो सही किए हैं, लेकिन अगर आपका ऊंचाई उतना ऊपर रखना है 5 फीट तक, तो आपको क्या करना चाहिए था, वहाँ पे भी एक प्लिंथ बीम देना चाहिए था। ये यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। अगर मान लीजिए कि आप 5 फीट तक आप भराई कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 फीट आप भराई कर रहे हैं यानी कि बहुत आप मिट्टी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर पड़ रहा है। तो वहाँ अगर आप एक प्लिंथ बीम दिए रहते तो जब आप मिट्टी की भराई करते, जब आप उस पर दुरमुट मारते, पानी डालते, तो वो कितना भी प्रेशर बाहर में अगर करता तो आपकी दीवार नहीं फटती। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक साथ यहाँ पे पूरी मिट्टी डाल के हम फाउंडेशन को बैठा देते हैं, सोचते हैं कि हमारा फाउंडेशन मजबूत हो गया, फिर हम उस पर महंगे से महंगे अपना टाइल पत्थर लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी गलती होती है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद हमारा जो टाइल पत्थर है वहाँ से क्रैक करने लगता है, वो हमारा फर्श है वो नीचे दब जाता है। तो इसके लिए होता क्या है कि हम वहाँ पे एक एक करके लेयर बाय लेयर मिट्टी डालें, और हम क्या करें कि वहाँ पे जो है, अगर हम अपना जो लेवल है, मतलब रोड से हम 5 फीट ऊपर उठा रहे हैं, तो हमको नीचे ग्राउंड बीम भी देना है और 5 फीट पे हमें एक वहाँ पे प्लिंथ बीम भी देना है 9 इंच बाई 9 इंच का, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। वहीं अगर आप मान लीजिए कि आपका रोड से सिर्फ 2 से ढाई फीट 3 फीट ही ऊपर आप अगर अपना लेवल रखते हैं फर्श का, तो फिर आप वहाँ आसानी से आप नीचे ग्राउंड बीम दे दे, जैसे यहाँ देख रहे हैं, फिर आप ऊपर वहाँ पे 2 से ढाई फीट या 3 फीट तक वहाँ पे आपको डीपीसी का एक लेयर 1.5 से 2 इंच का वहाँ डाल देना है। फिर आप उसमें मिट्टी भरेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे दीवार आपकी क्रैक नहीं करेगी। और दूसरी बात एक और दोस्तों, कि आप 5 फीट तक दीवार उठा रहे हैं, उतना मिट्टी का एक तो प्रेशर, दूसरी बात कि आप उस पर सिर्फ डीपीसी डाल दे रहे हैं,
उस पे प्लिंथ बीम नहीं डाल तो रहे हैं, तो सिर्फ सिर्फ डीपीसी आपके उतने ऊंचे दीवार का 9 इंच बाई 9 इंच का जितना आप दीवार दे रहे हैं पूरे मकान में, क्योंकि इसमें कॉलम कम है तो एक तो लोड बियरिंग जैसा मकान है, तो उतना लोड को कैसे लेगा वो। और इसी वजह से क्या होता है आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि घर में सभी दीवारों पे, ऊपर की दीवारों में भी क्रैक आने लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होता है, नीचे बैठता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर उतना ज़्यादा आपको हाइट पे अपना फर्श का लेवल रखना है तो आपको नीचे भी बीम और ऊपर भी बीम डालनी है।